Hello students, welcome to Mathematics of Class 2, Chapter 3, How Much Can You Carry? This is the part 1 of this chapter. So students, before start our textbook page, I want to say this chapter is based on weight. That means this is the one type of measurement. Measurements are generally three types: length, capacity and weight. Okay, so students, we already learned these two chapters which is based on length and capacity. जो हमने length पढ़ा था, the name of that chapter was the longest step. जो step का जो हमने पढ़ा था वो हम बात करें length की. और we have learned that chapter jugs and mug, it was based on capacity. हमने जग्स एंड मग्स भी पढ़ा है ना, इसमें हम वाटर मेज़र कर रहे हैं. डैट shows the capacity. Now in this chapter we will talk about the weight. Okay, so let's see. Now you open the textbook page number 18. सबको टेक्स्ट बुक पेज नंबर ओपन करना है 18 एंड यू हैव टू रीड अलोंग विथ मी. मेरे साथ उसको पढ़ना है सो यू कैन अंडरस्टैंड मोर प्रॉपरली. नाउ आवर चैप्टर नेम इज़ हाउ मच कैन यू कैरी. कितना आप कैरी कर सकते हो, दैट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर. नाउ द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक. यानी जो डोंकी और उसका जो सैक है, यानी जो उसके पीछे वो बोरी लगाते हैं ना, जैसे हमारे घर पे आती है ना, वीट की सैक होती है, राइस की होती है, दैट मीन्स बैग, वन काइंड ऑफ जूट बैग. नाउ संडेज हैज़ अ डोंकी. यानी संडेज इज़ द नेम ऑफ द बॉय, उसके पास डोंकी है. इट कैरी सैक्स. यानी ये जो डोंकी है वो सैक को कैरी कर रहा है, यानी ले जा रहा है. आपने डोंकीज़ को देखा होगा ना, उसके पीछे वो सैंड वो सब डाल के उसको ले जाते हैं अगर कहीं की जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो सेम वे इट कैरीज द सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन हिज बैग. यानी जो सैक है उसमें अंदर क्या भरा हुआ है, सॉल्ट यानी नमक. सॉल्ट भरा हुआ है वो सैक के अंदर, ठीक है, जो डोंकी कैरी कर रहा है. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर. यानी ये जो डोंकी है जो फुल ऑफ सॉल्ट वाला सैक कैरी कर रहा है वो मार्केट ले जा रहा है, और मार्केट जाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, रिवर को क्रॉस करना पड़ता है, राइट. नाउ वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर. यानी उनको रिवर क्रॉस करने के लिए क्या किया, द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. वो एक बार गलती से वो रिवर में गिर गया, स्लिप हो गया और रिवर में गिर गया. When it got up, the sack felt very light. जब वो अंदर पानी में डूब गया, मतलब में गिर गया, तो उसका सैक बिल्कुल लाइट हो गया. वो जब चलने लगा तो वो उसमें कुछ वेट ही नहीं था, राइट. नाउ गेस वाई सैक्स फेल्ट लाइटर. तो डोंकी को लगा कि मेरे अंदर तो कोई वेट है ही नहीं, ये तो क्यों ऐसा हुआ. स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो वाई दिस हैपन. सो स्टूडेंट्स, बिकॉज द सॉल्ट इज इन द सैक्स गॉट डिज़ोल्व इन द वाटर. यानी जो सैक के अंदर सॉल्ट था वो वाटर में डिज़ोल्व हो गया, यानी पिघल गया. यानी वो पानी के अंदर जब वाटर में हम सॉल्ट डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है ना, मिक्स हो जाता है, पिघल जाता है अंदर. तो सेम वे जो उसका सैक था वो पानी के अंदर गया तो वो पूरा सॉल्ट को डिज़ोल्व कर दिया. इसलिए उसके जो सैक थे वो पूरे लाइटर वेट हो गए, बिल्कुल वजन ही नहीं था उसका. वेट मीन्स वजन, राइट. लाइटर मीन्स हल्का और हैवी मीन्स भारी, ठीक है. सो द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी. दिस ऑल्सो गिव इट एन आइडिया. यानी डोंकी बहुत खुश हो गया, हाँ मुझे तो ज़्यादा वेट कैरी नहीं करना पड़ेगा, तो उसको आइडिया आया. द नेक्स्ट डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप. सो नेक्स्ट डे उसने वापस रिवर को क्रॉस करना था, तो उसने वापस क्या किया, डोंकी डिसाइडेड टू टेक अ डिप. यानी उसने बोला कि आज भी मैं पानी के अंदर चला जाता हूँ तो मेरा वेट लाइट हो जाएगा, मेरे सेक में कोई भी वेट नहीं रहेगा, राइट. तो दिस टाइम संडेज अंडरस्टूड द डोंकी ट्रिक. यानी जो उसका जो ऑनर था, मालिक था, उसके ट्रिक को समझ लिया. सो वो क्या बोलता है, हे लेट मी टीच इट अ लेसन. यानी बोलता है कि अब मैं उसको सबक सिखाऊंगा कि वो उसका नुकसान कर रहा है, वो पानी के अंदर चला जा रहा है, यानी उसका सारा जो मटेरियल है, सॉल्ट है, वो ख़राब हो रहा है, राइट. सो नेक्स्ट डे संडेज पुट अ सैक ऑफ अ वुलन क्लोथ इन अ प्लेस ऑफ सॉल्ट. उसने क्या किया, सैक के अंदर वुलन क्लोथ डाल दिए. देखो, वुलन क्लोथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट, यानी सॉल्ट की जगह पे उसने वुलन क्लोथ रख दिए.
नाउ वॉट वुड हैपन टू द डोंकी वैन इट्स डिप इन टू द रिवर वाई, यानी डोंकी को आदत हो गई थी कि अब जब भी वो रिवर क्रॉस करता है अंदर डिप कर लेता है, यानी अंदर डूब जाता है और बाद में वो चलने लगता है। तो उसने एक लेसन उसको सिखाने के लिए सॉल की जगह पे वुलन क्लोथ रख दी है। अब क्या होगा अगर वो डिप करेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सोचो आप स्वेटर पहनते हो ना, अगर वो गीला होता है तो क्या होता है, आपकी मम्मी उसको वॉश करने के लिए सोकिंग करती है, भिगोती है, तो वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है ना। सो वुलन क्लोथ अगर वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। अंडरस्टूड? सो वुलन क्लोथ एब्जॉर्ब द वाटर एंड बिकॉज ऑफ दैट इट गॉट हैवी। ओके, तो वुलन क्लोथ पानी को एब्जॉर्ब करता है इसलिए वो हैवी हो जाता है, यानी इससे क्या हुआ, डोंकी की जो फील हो गई, यानी वो पानी के अंदर गया तो उसके जो भी वुलन क्लोथ थे वो हैवी हो गए, यानी उसका वेट डबल हो गया। अंडरस्टूड? तो इसलिए डोंकी क्या हो गया, द डोंकी वॉज सैड, यानी डोंकी दुखी हो गया। अरे यार, उसको समझ में नहीं आया कि वाई दिस हैपन। अंडरस्टूड? सॉल्ट था तो वो डिजोल्व हो जाता था, इसलिए उसका वेट लाइट हो जाता था, और वुलन क्लोथ था तो अगर वो पानी के अंदर जाता था तो वो एब्जॉर्ब कर लेता था वाटर को और वो हैवी हो जाता था। अब यानी डोंकी का जो ट्रिक था वो फेल हो गया। अंडरस्टूड? सो हीज ऑनर टॉट अ लेसन, उसके ऑनर ने उसको लेसन सिखाया कि ऐसा नहीं करना है। क्लियर? Understood the heavy and lighter? Clear? Now let's see the next page. See students, page number 19. राजू want to ride a seesaw. राजू को सीसो पे राइड करना है। राजू needs a friend to ride a seesaw. आपने सीसो देखा है ना, अपने गार्डन में गए होगे मम्मी पापा के साथ तो सीसो देखा है। तो सीसो कैसे वर्क करता है, देखो सीसो के दो साइड होते हैं और मिडल में सेंटर पॉइंट होता है, राइट। अगर आप दोनों बच्चे अलग अलग साइड पे बैठोगे तो वो अप एंड डाउन करेगा। लेट्स सी विद द स्टोरी। नाउ रानी कम्स टू हेल्प राजू, यानी राजू एक साइड बैठा था, रानी उसको हेल्प करने के लिए आई, दूसरी साइड सिट हो गई, बैठ गई। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट, यानी रानी सिट हो गई पर राजू फिर भी ऊपर नहीं आ रहा है। वाई? कैन यू टेल वाई? सर्कल द करेक्ट आंसर। यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, राजू इज़ हैवियर और लाइटर देन रानी, यानी देखो राजू यहाँ पे बैठा है और रानी उसको राइडिंग करवाने के लिए आ गई कि चलो हम दोनों राइड करते हैं, पर रानी के बैठने के बाद भी राजू का जो साइड है वो अप नहीं हो रहा है। वाई दिस हैपन? राजू हैवी है या लाइटर है रानी से? ऑफ कोर्स राजू इज़ हैवियर देन रानी, यानी राजू का जो वेट है वो रानी के वेट से ज़्यादा है। अगर सीसो कैसे वर्क करता है, जिसका भी वेट ज़्यादा होगा वो डाउन रहेगा और जिसका वेट कम होगा वो अप जाएगा। क्लियर? आपने नोटिस किया है? नाउ यू विल नोटिस, यानी राजू इज़ हैवियर देन रानी, यानी आपको कौन से आंसर को टिक करना है स्टूडेंट्स? हैवियर। ओके, सर्कल करना है, यानी आपको हैवियर को सर्कल करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? राजू इज़ हैवियर देन रानी, यानी जिसका वेट ज़्यादा होगा वो डाउन रहेगा और जिसका वेट कम होगा वो अप रहेगा सीसो में, यानी राजू का वेट हैवी है इन कंपेयर ऑफ रानी। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। असलम कम्स टू हेल्प देम। नाउ कौन आता है उसको हेल्प करने के लिए? असलम। लुक एट द पिक्चर। अब देखो राजू एक साइड बैठा है और एक साइड रानी बैठी थी, अब असलम आ जाता है, वो रानी को हेल्प करने आता है, यानी दोनों एक साइड बैठ जाते हैं। नाउ कैन यू टेल वाई द सीसो टर्न दिस वे? अब आप देख सकते हो सीसो कैसे वर्क कर रहा है। राजू इज़ हैवियर और लाइटर देन रानी एंड असलम। अब देखो यहाँ पे अगर असलम बैठ गया है तो यू कैन सी द सीसो पोजीशन, कौन सी साइड डाउन हो रही है, राजू वाली या रानी एंड असलम वाली? देखो दिस साइड विल बी लिटिल बिट डाउन देन दिस वन। ओके, अब आपका क्वेश्चन क्या है, राजू हैवी है या लाइटर है रानी और असलम के कंपेयर में, यानी इन दोनों का वेट मिला के राजू का वेट अब हैवी हुआ है या लाइटर हुआ? ऑफ कोर्स लाइटर हुआ, क्योंकि देखो ये वाली साइड डाउन है और ये वाली साइड थोड़ी अप है। दैट मीन्स राजू इज़ लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर, यानी इन दोनों का जो वेट है उसके कंपेयर में राजू का वेट लाइटर है। समझ में आ रहा है हाउ द सीसो वर्क्स? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लाइटर है उसको टिक करना है, ठीक है। आप सर्कल भी कर सकते हो। सो स्टूडेंट समझ में आ रहा है सीसो कैसे वर्क करता है? ये जो सीसो है उसमें जिसका वेट हैवी होगा वो डाउन रहेगा और जिसका वेट लाइट होगा वो अप रहेगा। और यहाँ पे दो बच्चे बैठे हैं, यानी ये वाला साइड हैवी है तो वो डाउन हो गया और राजू अकेला बैठा है उसका वेट कम है थोड़ा इन दोनों के कंपेयर में, तो वो अप हो गया। दैट मीन्स इन कंपेयर ऑफ रानी एंड असलम राजू वेट इज़ लाइटर। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? सो यू कैन ऑल्सो
do this the same way when you go to the park. Now I have an idea, let me keep my bag with me. अब राजू को आइडिया आया कि लाओ मैं अब अपने बैग के साथ बैठता हूँ. Now we are all enjoying the ride. अब देखो यहाँ पे एक साइड पे बैठे हैं रानी एंड असलम और दूसरी साइड पे बैठा है राजू विद द बैग. अब राजू को लगा मैं हैवी हो गया, मैं ऊपर चला गया, अब मैं अपने बैग के साथ बैठता हूँ. देखो नाउ सी द पोजीशन ऑफ सीसो, बोथ आर ऑन इक्वल, दोनों इक्वल है क्योंकि राजू का वेट के साथ उसका बैग का वेट भी आ गया, यानी इन दोनों का वेट अब क्या हो गया, इक्वल. सी द सीसो इज स्ट्रेट वे. समझ में आ गया. नाउ दे आर एंजॉइंग द राइड. नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टूड दिस. नाउ ओपन द नेक्स्ट पेज 20. हैवियर एंड लाइटर. अब आपको हैवी और लाइटर का क्लियर समझ में आ गया. ओके आप जब स्कूल का बैग उठाते हो तो बहुत हैवी होता है ना. नाउ यू वन इन हैंड यू होल्ड द पेंसिल. अब एक बार हैंड में स्कूल का बैग ले लो और एक हैंड में पेंसिल ले लो, आपको पता चल जाएगा यस माई स्कूल बैग इज टू हैवी इन कंपेयर ऑफ पेंसिल. ओके नाउ लेट्स सी विद द एग्जाम्पल. विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसो गो डाउन. लुक एट द एग्जाम्पल. अब यहाँ पे देखो ये सीसो दिया है. अगर मैं एक साइड पे वाटरमेलन रखती हूँ एंड एक साइड पे मेलन, सो इन यू कैन विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स और यू कैन गेट इट एन आइडिया. सो वाटरमेलन इज मोर हैवियर देन मेलन, यानी ये साइड पे कौन होगा, वाटरमेलन, और ये जो मेलन है उसका साइड दिस है. समझ में आया. तो आपको वो लाइन मैच करके करना है. ओके नाउ नेक्स्ट सी. ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर, यानी आपको जो हैवी है उसके साथ उसका लाइन को मैच करना है. समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे देखो व्हाट इज एग्जाम्पल. पॉट दिया है एंड द बॉटल विद द वाटर. देखो तो इन दोनों में से किसका वेट हैवियर है उसको मैच करना है. तो किसका वेट हैवियर है, पॉट वाला. तो उसको कैसे मैच करोगे स्टूडेंट्स. सी पॉट इज़ हैवियर और हैवियर वाली साइड कैसी होती है, डाउन होती है. ओके तो पॉट को हमें हैवियर वाली साइड के साथ मैच करना है. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. यानी जो पॉट नीचे होगा और जो ये ग्लास है बॉटल वाला दैट विल बी अपर साइड. नाउ सी हियर टू ग्लास विद द जग. अब यहाँ पे दो ग्लास है और जग, किसका वेट हैवी होगा, ऑफ कोर्स जग का वेट. यानी जो भी हैवियर वाली साइड होगी वो डाउन होगी, यानी जग कहाँ पे होगा, हियर, उसको मैच करना है. क्लियर. और ग्लास कहाँ पे होगे, अपर साइड पे. तो उस हमें खाली हैवियर वाले को उसकी साइड से मैच करना है. नाउ वी आर ऑल्सो गिवन द मग एंड बकेट. मग और बकेट में से किसका वेट हैवी होगा, बकेट का. तो यानी बकेट वाली साइड को डाउन होगी तो उसको डाउन वाली साइड पे मैच करना है. समझ में आ गया स्टूडेंट. यानी जो हैवियर है वो वाला साइड डाउन रहेगा. देखो यहाँ पे जग है तो वो डाउन रहेगा, यहाँ पे पॉट है तो डाउन. यानी इन दोनों में ये वाले जो ऑब्जेक्ट है वो हैवियर है, इसलिए वो जो भी सीसो होगा हैवियर साइड डाउन रहेगा. क्लियर स्टूडेंट्स. लेट्स सी द नेक्स्ट वन ऑन द सेम पेज. कलर द वन विच इज़ लाइटर. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिया है टेनिस बॉल एंड फुटबॉल. ये दो ऑब्जेक्ट दी है. ए मीन्स वन एग्जाम्पल, बी मीन्स सेकेंड एग्जाम्पल. यानी इन दोनों का कंपेयर करना है. हैवियर और लाइटर हम कैसे कर सकते हैं, व्हेन वी कंपेयर द टू थिंग. अगर हम दो चीज़ की बात करें तो भी हमें पता चलेगा कि इन दोनों में ये हैवी है ये लाइटर है. ओके और वैसे भी हम पता कर सकते हैं, अगर आप पेंसिल उठा लो तो आपको पता चल जाएगा ये लाइटर है. पर स्पेसिफिकली हम जब दो चीज़ का कंपेयर करेंगे तो वो ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा. नाउ अब टेनिस बॉल और फुटबॉल, इसमें हमें कलर किसको करना है, विच इज़ लाइटर, जिसका वेट कम होगा. लाइटर मीन्स कम. तो टेनिस बॉल का वेट कम होगा या फुटबॉल का, टेनिस बॉल का कम होगा इन कंपेयर ऑफ फुटबॉल. तो टेनिस बॉल को आपको कलर करना है. ओके दिस इज योर होमवर्क. नाउ सी दिस इज स्कूल बैग एंड ज्योमेट्री बॉक्स. अगर आप स्कूल बैग है और आपका ज्योमेट्री बॉक्स आप लेके आते हो ना, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स वी कैन से, तो किसका वेट लाइटर होगा, ज्योमेट्री बॉक्स का. तो उसको आपको कलर करना है. समझ में आया. तो कलर द वन विच इज़ लाइटर, यानी ये फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें टेनिस बॉल लाइटर है इन कंपेयर ऑफ फुटबॉल, तो टेनिस बॉल को कलर करना है. एंड हियर द स्कूल बैग एंड ज्योमेट्री बॉक्स इज गिवन. तो इन दोनों में ज्योमेट्री बॉक्स लाइटर है तो उसको कलर करना है. अंडरस्टूड. सो दिस इज योर होमवर्क विच एवर आई एक्सप्लेन यू दैट हैज कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद दिस वीडियो. जो भी आपको एक्सरसाइज हो रही है उसके साथ वो वीडियो के साथ आपको कंप्लीट कर लेनी है. आई होप वट एवर आई एक्सप्लेन यू that you understand properly. Thank you.